जनपद में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धारचूला मुनस्यारी के पर्यटकों व पर्यटक स्थलों को विकसित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी द्वारा कैंप कार्यालय में आला अधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि धारचूला क्षेत्र अंतर्गत आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, भीम की खेती, ओम पर्वत, नाभीडांग, काली नदी, शेषनाग पर्वत, व्यास गुफा आदि अन्य पर्यटक स्थलों को और वहीं दूसरी ओर मुनस्यारी के अंतर्गत आने वाले गर्म पानी स्रोत मदकोट, पंचाचूली पर्वत शिखर, खलिया टॉप, छिपला केदार, मिलम ग्लेशियर आदि अन्य पर्यटक स्थलों को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। जनपद के पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होने से जनपद के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जनपद को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान भी मिलेगी। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन धारचूला क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नारे के साथ आज धारचूला में इन्होंने एक रैली का आयोजन किया। साथ ही रैली में अमृत प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम धारचूला में किया गया। वृक्षारोपण में राजीव जैन, महाप्रबंधक धौलीगंगा व अनुपमा जैन, महाप्रबंधक धौलीगंगा की पत्नी मौजूद रहीं। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर सेवा दल की कार्यकर्ताओं ने परेड मार्च किया और सेवा दल की शकुंतला आगरी अनुपमा जैन के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित रहीं। साथ ही इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि लीडर हैं बिमला धामी व अन्य जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित थे सेवा सदन के, उन्होंने राजीव जैन व अनुपमा जैन का स्वागत किया और साथ ही स्थानीय अस्पताल धारचूला में उन्होंने सफाई अभियान भी चलाया। पूजा अर्चना के बाद वृक्षारोपण के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अनुपमा जैन के द्वारा भी एक वृक्ष अस्पताल परिसर में लगाया गया व राजीव जैन के द्वारा भी एक वृक्ष अस्पताल परिसर में लगाया गया, जिसमें शकुंतला आगरी, बिमला धामी व अन्य निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग शामिल रहे। राजीव जैन ने वृक्ष लगाने के उपरांत स्वच्छ जल व स्वच्छ मन के लिए वृक्षों को आवश्यक बताया। साथ ही उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को भी आश्वासन दिया कि नगर के अंतर्गत या विकास खंड के अंतर्गत कहीं भी चैरिटेबल अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य करेगा तो एनएचपीसी धारचूला उनका भरपूर सहयोग करेगा। साथ ही उन्होंने अस्पताल के भवन का भी निरीक्षण किया व बीएडीपी से बने उक्त भवन को डॉक्टर जायसवाल के द्वारा उनको बताया गया कि इसकी क्या कार्य योजना है और इसमें क्या क्या कार्य होने हैं या अभी कार्य हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ इस प्रोग्राम में आके बहुत हार्दिक खुशी है और मैं जितने भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, आयोजक हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है। और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जिस सच्चे मन से और जिस भावना से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, स्वच्छ जल स्वच्छ मन, ये अपने आप में ही एक संपूर्ण वाक्य है कि आगे बढ़ने के लिए स्वच्छ मन के लिए स्वच्छता, ये इतना बढ़िया प्रोग्राम और आगे भी इसी तरह जो हमारा निरंकारी समागम और ये ग्रुप है ऐसे अच्छे प्रोग्राम आयोजित करते रहें। और धारचूला धौलीगंगा पावर स्टेशन की तरफ से मैं इस प्रोग्राम से के माध्यम से आज इनसे जुड़ा, तो ये भी मेरे लिए बहुत हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। और मैं आगे भी इनसे प्रार्थना करूंगा कि यदि परियोजना की ओर से हम कुछ इस ग्रुप के लिए, इस संस्था के लिए, इनसे जुड़े लोगों के लिए कुछ कर पाएँ तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंकारी मिशन जो है ये आध्यात्मिक मिशन है। ये साफ़ सफाई और ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके पहले भी इन्होंने यहाँ साफ़ सफाई किया है। इन्होंने जब परमिशन मांगी तो मेरी तरफ से परमिट किया गया कि साफ़ सफाई करें। और निरंकारी मिशन ने एक नारा दिया है, स्वच्छ मन, स्वच्छ तन और स्वच्छ जल। तो इस हिसाब से इन्होंने किया है साफ़ सफाई का और काफ़ी सराहनीय रहा है ये। जो कार्यक्रम है प्रोजेक्ट अमृत, ये निरंकारी मिशन की एक पहल है और उत्तराखंड सरकार के भी दिशा निर्देशों के अनुसार ये परियोजना आरंभ की जा रही है। इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छ, ये जो परियोजना है प्रोजेक्ट अमृत, इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छ मन के तहत संपूर्ण भारत में निरंकारी मिशन के 1000 लोकेशंस तैयार किए गए हैं, जहाँ जहाँ पर समुद्र के किनारों से जितनी भी गंदगी उनकी सफाई, नदी नालों की सफाई और आसपास का सराउंडिंग एरिया जितना भी है जो गंदगी वाला है उनसे को सफाई कर एक ऐसा मैसेज देना, जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने कहा
कि प्रदूषण चाहे अंदर का हो या बाहर का, वो इंसान के लिए हर पल वो हानिकारक ही होता है। इसी तहत आज यहाँ पर इस हॉस्पिटल के प्रांगण में परम आदरणीय डॉक्टर जायसवाल जी की परमिशन से और जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, एसडीएम साहब और जो चेयरपर्सन हैं, उनकी परमिशन से हम यहाँ पर आज प्लांटेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके बाद आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये यहाँ के सेवा लेवल के भाई बहन जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। एक उद्देश्य कि जितनी भी जगह जहाँ जहाँ पर भी गंदगी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी बीमारियाँ फैलती हैं गंदगी के कारण ही फैलती हैं, तो हॉस्पिटल के सराउंडिंग जितनी भी गंदगी यहाँ पर नज़र आ रही है, दिशा निर्देशों के अनुसार मर्यादित तरीके से यहाँ पर सफाई का अभियान चल रहा है। और अभी जल्द ही हमारे बीच में यहाँ के हमारे धौलिंगा पावर स्टेशन के परियोजना पावर स्टेशन प्रमुख परम आदरणीय राजीव जैन साहब यहाँ पर पधार रहे हैं। उनके कर कमलों द्वारा यहाँ पर प्लांटेशन का कार्य शुभारंभ होगा और यही उद्देश्य निरंकारी मिशन का कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। मेरा नाम विनोद कुमार बामनिया, एक छोटा सा सेवादार हूँ निरंकारी मिशन का। सौरभ मरतोलिया ने उठाई ग्राम पंचायत सिद्धांत के तो कुरला में बीएसएनएल का टावर लगाने की मांग। संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला को दिया ज्ञापन और कहा कि पड़ोसी देश नेपाल के सिम के भरोसे ग्राम पंचायत सिद्धांत के तो कुरला के लोग लगभग अपना निवास कर रहे हैं और नेटवर्क की सुविधा नेपाल के सिम से पा रहे हैं, जो कि घोर निंदनीय है। बीएसएनएल का टावर जल्द नहीं लगेगा तो समस्त ग्रामवासी आंदोलन के लिए भी बाध्य रहेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। शिल्पी विकास समिति मुनस्यारी ने आज विकासखंड मुनस्यारी के सभागार में एक मीटिंग की, जिसका उद्देश्य था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार करना। समिति ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस दिवस पर सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। बैठक में नवनिर्मित भवन को समय से कार्य संस्था से हस्तांतरित करने की मांग भी की गई। संगठन के अध्यक्ष दीवान वर्मा ने सभी शिल्पी भाइयों का आह्वान किया और सभी को इस बैठक के लिए धन्यवाद भी दिया। के सभागार में जोहार शिल्पी विकास समिति की आज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले समय 14 अप्रैल को इससे पूर्व में संगठन के जिन्होंने नींव रखी थी उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। और सभी क्षेत्रवासियों को निवेदन है कि इस पुण्यतिथि में अधिक से अधिक लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कृपा करें। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सपनों की उड़ान प्रतियोगिता का बीआरसी धारचूला में आज शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि श्री आशाराम चौधरी ने, जो कि उप शिक्षा धारचूला है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खेल कूदों का आयोजन किया गया, जिसमें चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, चित्रकारी का प्रदर्शन व अन्य कई कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए। कार्यक्रम के बाद उप शिक्षा ने सभी को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। साथ ही कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़ व चित्रकारी के जीते हुए बच्चों को प्राइज भी दिया गया। साथ ही भोजन की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। सभी आगंतुक बच्चों को भोजन व्यवस्था की गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन उक्त कार्यक्रम में किया गया। कुर्सी दौड़ के विजेता बच्चों को भी पुरस्कार इत्यादि वितरित करने के उपरांत श्री आशाराम चौधरी ने सभी को धन्यवाद दिया। संचालन जगदीश प्रसाद ने किया। धारचूला में इंटक का चुनाव हुआ। अध्यक्ष बने मोहन सिंह धामी दूसरी बार। श्री वीके व्या परियार को भी उपाध्यक्ष में तीसरी बार चुना गया। साथ ही महामंत्री रघुवर सिंह धामी, कोषाध्यक्ष कृष्ण सिंह चैसर रहे। संयुक्त मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह कुंवर, संगठन मंत्री अम्मादत्त जोशी, कार्यालय मंत्री नवीन चंद्र जोशी, प्रचार मंत्री कुसुम बिटालू रहीं। चुनाव में इंटक के अखिल भारतीय एनएचपीसी इंटक एम्प्लॉय फेडरेशन इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद उप्रेती मौजूद रहे। विनोद उप्रेती की देखरेख में उक्त चुनाव का कार्यक्रम किया गया। विधायक हरीश धामी तल्ला जवार क्षेत्र के लगातार भ्रमण में गांव-गांव पहुंच के विधायक लोगों से समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही उनके निराकरण के लिए जिला अधिकारी या अन्य अधिकारियों से भी वार्ता कर रहे हैं। कुछ समस्या इस तरह की आ रही है कि जिलाधिकारी मनरेगा इत्यादि के कार्य में भुगतान नहीं मिलना इत्यादि पर जिलाधिकारी से भी वार्ता कर चुके हैं। और साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो समस्याएं होंगी क्षेत्र की जल्दी वो निपटा दी जाएंगी। और पूरी कोशिश है कि तल्ला जवार, धारचूला, मुनस्यारी के क्षेत्रों में जो भी समस्याएं होंगी उनको 13 मार्च के सदन में भी उठाया जाएगा। Please do like, share and subscribe DCL News.